नमस्कार बच्चों, आज 8वीं क्लास का झारखंड बोर्ड जो 10 तारीख 10 मई 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके लिए आज बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट संस्कृत, जो आपका डिमांड था कि सर संस्कृत में कैसे बनाएंगे, संस्कृत का पेपर किस प्रकार रहेगा। देखिए आज का संस्कृत का पेपर जस्ट इसी प्रकार का रहेगा वहाँ पे, और यही पेपर रहेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, और जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से आपको बनाना है। एकदम इसी तरह रहेगा, इससे जरा सा भी आउट नहीं रहेगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा इसी प्रकार से, ठीक ना। 2022 देखिए, वार्षिक परीक्षा 2022 एकदम सेम इसी प्रकार का पेपर रहेगा, और इसी तरह जिस प्रकार बताएंगे इसी प्रकार बनाना है। बस यही वीडियो देखना है, आपका पूरा का पूरा संस्कृत खत्म, इसी प्रकार से बना देना। आप संस्कृत में रहेगा क्या सर, पैसेज रहेगा, व्याकरण जो रहता है वो भी रहेगा, और पत्र जो रहता है उसी प्रकार से सब मिला हुआ रहेगा। किताब का क्वेश्चन रहता है सब मिला हुआ, मतलब आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। पैसेज खत्म हो जाएगा, पत्र खत्म हो जाएगा, मतलब आपको उतना अलग करने का जरूरत नहीं है। किस प्रकार नियम होता है बनाने को, नियम बता देंगे, सब सारा नियम, पैसेज, पत्र लेखन, व्याकरण, किताब, सब में नियम एकदम अलग अलग से बता देंगे, सब सेम टू सेम इसी वीडियो में सारा खत्म एक ही बार में। अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही साथ पूरा का पूरा संस्कृत खत्म। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा संस्कृत खत्म। 8वीं क्लास झारखंड बोर्ड 2022 10 मई से एग्जाम होने वाला है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं कैसे बनाना है संस्कृत को। देखिए ये फाइनल पेपर है भैया, याद रखिएगा, ये फाइनल पेपर है, मतलब फाइनल एग्जाम का ये पेपर है संस्कृत 8वीं क्लास। ये ध्यान रख करके बनाना है, क्योंकि 8वीं क्लास का है, 2022 का है, ठीक ना। पूरा ध्यान से अब देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक ना। ज़रा से देखिए, आपको देखिए कैसे बनाना है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, जैसे आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, अब इतना याद रखिएगा, 20 क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाएगा। और ये पेपर होगा पेपर 1, और 9:45 से 1 बजे तक एग्जाम होगा। 3 घंटा में 20 क्वेश्चन संस्कृत का बनाना है, जिसमें से पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। और संस्कृत इतना याद रखिएगा, संस्कृत पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन एक पेपर 1 जो 9:45 से 1 बजे तक है, उसके बीच में रहेंगे 3 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर संस्कृत रहा तो ठीक, और नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा तीनों एक ही पेपर में पूछा जाएगा 10 तारीख को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे बनाएंगे। जम्बुक का कुत्र पतित क्या लिखा है, अस्थि। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर हमको पढ़ने नहीं आता, हम क्या करेंगे, कुछ जरूरत नहीं, आपको वर्ड मिलाइए, शब्द को मिलाइए, शब्द मिलाइए। देखिए जम्बुक का, अब जम्बुक का जाके पैसेज में खोजिए, जम्बुक का कहाँ है, जम्बुक का जहाँ है उसके आसपास में देखिए जाके, देखिए आपको मिला जम्बुक का कहाँ है, देखिए यहाँ मिला जम्बुक का, ये जम्बुक का मिला। तो इसके आगे पीछे वर्ड मिलाना है। कौन वर्ड मिलाएंगे, ऑप्शन वाला मिलाना है, ऑप्शन का जो वर्ड है उसको मिलाना है। देखिए ऑप्शन को पहले देख लीजिए, आप लोग जगह नहीं ले रहा, जरा से देख लीजिए। ग्रामे रजिक्रे, उसके बाद क्या, नील मांडे बहिए, तो याद रखिए इसको वर्ड मिलाइए। देखिए उसके आसपास जो क्वेश्चन का वर्ड था उसके आसपास में ये सारा वर्ड मिल रहा है। देखिए ग्रामे मिला, देखिए ग्रामे जो था उसके आसपास में मिला। इस प्रकार से बनाना है आपको, पैसेज इसी प्रकार से बनेगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या, क नीलवर्ण मनोहर भवता। तो याद रखिए, इसमें याद रखिए क्या करना है, जम्बू का जब क्वेश्चन था, जम्बू का क्वेश्चन था, उसके अनुसार से तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बन गया जम्बू का, तो जम्बू का क्वेश्चन तो होगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन छट गया, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन चुका है, तो ये पहला ऑप्शन छट गया, पहले छट दिए। और दूसरा है इस सब में तीनों वर्ड बच गया। ये तीनों वर्ड में कौन सा वर्ड पैसेज में है देखना है हम लोग को। ये तीनों वर्ड में से कौन सा वर्ड देखिए पैसेज में मिल रहा है। तो देखिए उस समय कोई वर्ड मिल रहा है, आरती कोई वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन अब देखिए जरा सा जस्ट जो बना है उसके जस्ट अभी ये पहला क्वेश्चन बना है, उसके आगे देखिए जस्ट तुरंत क्या मिला, कुक रहा, मतलब वो वर्ड मिल गया। मतलब वो ऑप्शन में से कौन सा वर्ड मिला हमको, ये वर्ड में से कौन सा वर्ड, कोई वर्ड मिला क्या, आरती मिला तो शुरू में ये मिला, लेकिन क्या मिला, कुकरा। उसके जो इसको बना है इसके जस्ट बाद वाला लाइन में क्या था, जस्ट बाद वाला वाक्य में क्या मिला, कुकरा, मतलब ये मेरा ऑप्शन सही होगा। इससे आप खोज के बनाइएगा, कोई इसका उपाय कोई नहीं, एकदम सही होगा। इतना याद रखिए, जितना बता रहा है एकदम सही होगा। देखिए आगे और मजा आएगा, देखिए खाली पढ़ते जाए, आगे और मजा आएगा, एकदम पूरे एकदम अंत तक रहिएगा, पूरा मजा आएगा। देखिए बहुत मजा आएगा, हंसी भी आएगा, बहुत हंसी आएगा, मजा आएगा। देखिए परविष्टा जो है, आप देखिए परविष्टा मतलब क्या है, इति पदे मतलब क्या, इसको क्या कर दिया, इति पदे में इसको डिलीट कर दिया, इति पदे में इसको डिलीट कर दिया, जो है ना। हर सही जो है इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हर सही जब डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा, वह बचेगा। तो वस्त जैसा आ रहा, ये हर सही वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, प्रवेश नहीं आएगा, तो जिसको डिलीट कर दिया, इति करके डिलीट कर दिया, हटा दिया मतलब क्या, वस जैसा वर्ड आ रहा, तो वस जैसा वर्ड आ रहा। और ऐसे भी नहीं है पता होगा तो आप पैसेज में खोजिएगा। इष्ट वर्ड परविष्ट, देखिए परविष्ट तो अंत मतलब क्या था, अस्त। देखिए बिंदु जो दिया है लास्ट में, अंत मतलब क्या था, मतलब उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जीरो कर दिया। तो जीरो कर दिया मतलब क्या होगा, पर प्लस वी जो है क्या हट गया, मतलब वस बचा, समझे। ये जो अनुस्कार है इसका मतलब क्या होता है, अंत नहीं कहता, अंत क प स मतलब क्या, अंत हो गया इसका, एकदम जीरो हो गया, तो जीरो हो गया मतलब ये वाला हट गया, तो इसका अंत कर दिए, तो इसका अंत कर दिया, वस बचा, समझे। इस प्रकार से आपको मिलाते जाना है। अब देखिए आगे मजा आएगा, पैसेज हो गया ना आपका, अब देखिए आगे और मजा आएगा, पैसेज इतना ही पूछा जाएगा। अब देखिए आगे और मजा आएगा। देखिए अब आपको खोजने की जरूरत नहीं, अब वर्ड से ही, अब क्वेश्चन से ही मिला दीजिएगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। अब देखिए इस समय आप क्वेश्चन से मिला दीजिएगा। देखिए धर्म से हम कैसे याद रखिए, ध आया, देखिए ध आया, तो ध आया कि ध किस में आता, त थ में, तो त थ वाला आप खोजिएगा। त थ कहाँ आता, त थ द ध न, 5 होता है, त थ द ध न। तो देखिए द आया, और कोई आ रहा है किसी में, देखिए नहीं आ रहा है, मतलब ये ध वाला है, त थ वाला में वर्ड मिल रहा है, अक्षर जो मिल रहा है त थ मिल रहा है, तो त थ वाला भी अक्षर मिलाना है, त थ वाला में द मिला, ऐसे ही मिलाना आपको, एकदम सही होगा। अब इतना रखिए, एकदम सही, सारा सही होगा, इसी प्रकार जैसे बताएं।
उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, का सदा गतिशीलता अस्ति अस्ति अस्ति, का सदा गतिशीलता अस्ति अस्ति, अ आ रहा अस्ति, तो अ से क्या मिलाएंगे, अ वाला अ आई वाला मिलाएंगे। तो आई में कोई और आता है कि देखिए अ आई जो पढ़ते हैं, अ आर से दीर्घ सु दीर्घ कार वाला कराऊंगा। तो देखिए अ वाला में आता है कि नो आता है कि सो आता है कि को आता है कि नहीं आता है, तो अ वाला के साथ मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा, तो अवला और के साथ मार देंगे। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से बनाइए ना, एकदम एक भी चीज़ गलत नहीं होगा, संस्कृत में फूल मिलेगा आपका। देखिए वेधा वैधानिक, अभी तुरंत आपको बताया वेधा, अभी तुरंत आपको बताया वो, तो वो किस में आता है, क में देखिए अंतुस्तिया वाला में आता है, अंतुस्तिया जो 5 होता है, अंतुस्तिया र ल व ताली वर्ष, तो अंतुस्तिया वाला में आता है वो, तो अंतुस्तिया वाला में आता है, देखिए ये आया अंतुस्तिया वाला आया। अब आई में तो वो नहीं आता, इसमें भी तो नहीं आता, पफ में आता है, ये भी वो, इस सर ये तो वो आ गया। तो इतना याद रखना है आपको, आगे ये समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन है इस पर आगे समझ में आ जाएगा। याद रखिए इसमें कहीं आधा अक्षर है क्या, आधा अक्षर कहीं इसमें आधा अक्षर नहीं है, तो यहाँ देखिए आधा अक्षर दे दिया, मतलब याद रखिए क्वेश्चन में आधा अक्षर नहीं है तो आंसर में भी आधा अक्षर नहीं होगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में आधा आंसर रहता, आधा अक्षर रहता, तो यहाँ भी आधा अक्षर वाला हम खोजते हैं, आधा अक्षर वाला ही मारते हैं, लेकिन ये आधा अक्षर नहीं है, पूरा अक्षर है, तो पूरा अक्षर वाला ही मारेंगे। इसका मतलब ये छटा जाएगा, तो अंतुस्तिया वाला ये आएगा, क्योंकि अंतुस्तिया और ल व अंतुस्तिया वाला में ये दोनों आ जाता है, आधा अक्षर वाला नहीं मारेंगे। आगे ये वाला क्वेश्चन आगे और डाउट क्लियर हो जाएगा, चलते रहिए। देखिए उसके बाद देखिए कथ श्राद्ध मृत्यु भवती। अब देखिए कथ श्राद्ध स्र आ रहा है, स्रवड़, तो स्र आ रहा है, क्या होगा, स्र वाला खोजेंगे। देखिए स्र वाला अक्षर मिला, स्र मिल गया, तो स्र से मार देंगे, ठीक ना। एकदम इसी तरह मारते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। देखिए विवेकानंद से विवेक नंद मतलब देखिए विवेकानंद मतलब ऐसा नंद जो एकदम विवेक हो, बड़ा हो, तो कौन सा, नरेंद्रनाथ। विवेक मतलब बड़ा, तो बड़ा हम किसको कहते हैं, नाथ को कहते हैं। तो नाथ को, कौन नाथ को, देखिए अब नाथ को, तो कौन नाथ को विवेकनाथ, नंदनाथ को। विवेक मतलब बड़ा मतलब नाथ हो गया, और नंद मतलब नंद बालक से नंद, तो नंद किसका नाम दे सकते हैं, नरेंद्र, नंद किसका, नरेंद्र मतलब देखिए 2 बार 9 भी है, तो 2 बार 9 वाला वर्ड लीजिएगा, नरेंद्रनाथ। देखिए 9 नरेंद्र में 9 और नाथ में भी 9, नरेंद्रनाथ 2 बार 9, विवेकानंद मतलब बड़ा, नाथ मतलब बड़ा, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप एकदम इसी तरह आप करते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, हम गारंटी ले रहे हैं। उसके बाद देखिए सर्वन मुद्रा मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा मतलब सर्वन मतलब देखिए नहीं कहता कोई चीज़ शुद्ध काम में मुद्रा चढ़ाना है, तो किसमें हम लोग चढ़ाते हैं, कलश में, पूजा पाठ में जो कलश में क्या करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तो मुद्रा मतलब वही होगा पैसा, मुद्रा मतलब पैसा। तो सर्वन मतलब पूरी तरह से सर्वन करके पैसा चढ़ाता है। ऐसे भी याद रखिएगा। आसन क्या कहता है, धरती में, तो धरती में भी क्या बैठाता है, कलश बैठाता है, तो पूजा पाठ में नहीं कहता आसन को टच कीजिए, तो हम लोग आसन को छुइए, तो आसन को छुइए मतलब पंडित जी जो बोलते हैं आसन को छुइए, इसका मतलब किसको, कलश को छुइए मतलब स्वर्ण मुद्रा मतलब कलश में मुद्रा डालते हैं, पैसा डालते हैं। ऐसे याद रखिएगा, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। देखिए पापन तापन देहन, पापन तपम देयनम। अब देखिए पढ़ के देखिए पापन तपम देयनम, एक जैसा पढ़ने आ रहा है, पादपम देखिए पादप देखिए प आया तो पादपम नहीं आ रहा है, तो देखिए पादपम वाला वर्ड नहीं आ रहा है, हो गया। ऐसे ही खोजना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिए नीति सप्तकम। अब देखिए नीति राजनीति, सप्त मतलब षष्ठ भुज, एकदम ऐसा चलाकी वाला आदमी, नीति राजनीति जो खेलता है, नीति षष्ठ मतलब चलाकी वाला आदमी, राजनीति वाला आदमी। तो इसमें से कौन हो सकता है, देखिए इसमें हरिना लिखा है, तो हरिना मतलब हिरन जैसा नहीं आ रहा, हरिन नहीं आ रहा, हरिन। इसमें क्या आ रहा, भैंस नहीं आ रहा, भाषण भैंस। इसमें माघ नहीं आ रहा, माघ जैसे फागुन माघ इस तरह होता है। इसमें क्या भूत भूत नहीं आ रहा। तो इसमें से कौन होशियार हो सकता है, कौन राजनीतिक दिमाग लगा सकता है, हिरन लगा सकता है, क्योंकि देखिए हिरन शेर से बचने के लिए, जंगल में शेर से बचने के लिए दिमाग लगाता है, किस तरह भागना हमको खा करके, अपना चारा खा करके किस तरह बच के भागना, ये दिमाग लगता है। सबके पास किसी पास दिमाग है क्या, किसी पास दिमाग नहीं, इसके पास राजनीतिक दिमाग है, मतलब वही होगा। क्लियर, इस तरह वर्ड याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा देखिए मंडा पर्वणी जनना, पर्वणी मतलब क्या होगा, पार्वती, पर्वणी मतलब पार्वती। देखिए मंडप कौन पूजा कर रही है, पार्वती, पर्वणी मतलब पार्वती। तो पार्वती किसके लिए है, शिव भगवान के लिए है। पार्वती किसके लिए बनाया, शिव भगवान के लिए, शिव भगवान का पार्वती है। तो मंडप को कौन पूजा कर रही है, पार्वती, पर्वणी मतलब शिव हो जाएगा। ऐसे याद रखना। पूजा है, देखिए ना यहाँ पूजा भी है, पूजन कर रहा है, तो मंडप पूजा कौन कर रहा है, हाँ देखिए मंडप पूजा कौन कर रहा है, पूजा, तो मंडप पूजा कौन कर रहा है, पार्वती, तो पार्वती क्या होगा, शिवम होगा, शिव पूजा हो रहा है। इसे याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम ध्यान से पढ़ना है। दूसरा नद्या मध्य किम अस्ति, अब जरा से ध्यान रखिएगा, ये चार ऑप्शन में आपको कोई नहीं लग रहा है, दूर से ही नजर आ रहा है कि ये मेरा आंसर है। कैसे, अब देखिए कैसे, क्योंकि 3 देखिए अब छोटा नजर, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, एकदम लग रहा है लंबा और बड़ा, मतलब लग रहा है कि तीनों से जरूर ही इसमें कुछ दमदार है, ताकत है, तीनों में से जरूर इसमें कुछ लग रहा है कि अलग है। तो जो अलग लगे ना, जो बड़ा टाइप में लगे कि हाँ दूर से ही देखने में लग रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि बड़ा दिख रहा है और तीनों से अलग है, तीनों से क्या है, अलग है, तो मेरा यही आंसर सही होगा। इस तरह भी याद रखिएगा, इस तरह भी बनाना है। और दूसरा चीज़ एक तो इसमें अगर मिलेगा इनमें से सभी सब इनमें से सभी, तो वो भी आँख मूंद के मारिएगा। लेकिन ये इसमें याद रखिएगा, अलग रहेगा तो ये वाला मारना, लंबा, दूर से ही देखने में लग रहा है लंबा है, बड़ा है, यही मेरा आंसर होगा।
होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं है, ये याद रखना है। दूसरी बात, पार्वती नमा नमना, पार्वती नमना, पार्वती नमना प्रतितरा अवृद्धि। तो पार्वती पार्वती मतलब अपर्णा के नम्न कर रहा है, तो किसका अपर्न का नम्न कर रहा है, नम्न पर्ण नम्न, देखिए नम्न अपर्न नम्न अपर्न नम्न अपर्न, पार्वती क्या कर रहा है, नम्न कर रहा है, नम्न कर रहा है तो कि मन से नम्न कर रहा है, देखिए प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो नम्न परीक्षा परीक्षा प्रार्थना, नम्न कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है किसका, अपर्न का, अपने का क्या कर रहा है ना, कोई भी पूजा करता है तो अपने के लिए करता है, तो वही अपर्न अपर्न करके नम्न कर रहा है, अपर्न के लिए नम्न कर रहा है। उसके बाद भिन्न वर्गीय पदम चिंतु, देखिए पदम चिंतु भिन्न वर्गीय, भिन्न मतलब जानते हैं अलग अलग, भिन्न मतलब अलग, इसमें से कोई ऐसा नाम है जो अलग है कि मतलब हट के, देखिए चित्र पुष्प मतलब जानते हैं, पुष्प मतलब ये तो फूल, चित्र फूल एक ही जैसा वर्ड रहा है। उसके बाद क्या है, फलना फलना फलनी मतलब क्या, चित्र फूल जो है फल गया, देखिए अब चित्र बनाए फूल आया, उसके बाद क्या हुआ, फल गया, तीनों एक ही जैसा वर्ड लग रहा है। तो भिन्न मतलब अलग, अलग वर्ड कौन है, मित्र है, मित्र मतलब दोस्त, मित्र मतलब दोस्त, ये अलग वर्ड है, ये तीनों से अलग है, बस इस तरह मारना है आपको। उसके बाद देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिए आप आए 16 तो आ चुका है, देखिए नवती संख्यावाची विशेषण कृति है, उनको कुछ नहीं दिमाग में लेना है, हमको याद रखना है। हम क्या बोले थे, जब लास्ट में 2 बिंदु रहेगा, लास्ट में 2 बिंदु रहेगा, हम तो आपको पहले ही बताएं लास्ट में 2 बिंदु रहेगा इस प्रकार से, तो हम क्या बोलते हैं, अंत 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 मतलब उसका लास्ट हो गया, खत्म हो गया मतलब क्या, जीरो हो गया, शून्य हो गया, अंत अंत अंत, सस्ता 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 मतलब अंत में जीरो हो गया, शून्य हो गया, खत्म हो गया शून्य हो गया। तो जब शून्य हो गया अंत और 9 है, तो 9 और क्या हो गया, 9 से 9, 9 से 9 और अंत से क्या हो गया, जीरो, तो 9 जीरो हो गया, याद रहेगा आपको। इसी तरह याद रखें, यहाँ रहेगा 8 यहाँ रहेगा 8 तो ती मतलब यहाँ लास्ट में जीरो हो गया, और 8 मतलब क्या होगा 8, तो 8 जीरो 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 9 है तो 9 जीरो यहाँ अंत से जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह याद रखना। एक भी क्वेश्चन एकदम बहुत मज़ेदार है, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रात्रि मतलब क्या होगा, रात्रि अब दिमाग में रात्रि, तो देखिए रात्रि में रो आ रहा है, तब देखिए रो हमको अब बताए थे हमको कि पूरा रो, तो रो आ रहा है किस में, अंतुष्टियों में आता है, अंतुष्टियों रो लो वो ताली वर्ष अंतुष्टियों वाला में आता है, तो अंतुष्टियों देखेंगे दो वाला होगा क्या, रो आता है, दो चौथा में नहीं आता है, इसमें आता है कि मूर्धांशों में रो नहीं आता है, अंतुष्टियों में आता है, मतलब मेरा ये वाला सही होगा। सर यहाँ भी तो अंतुष्टियों है, तो याद रखना, मैं आपको पहले ही बताएं कि अगर यहाँ आधा, यहाँ देखिए आधा अक्षर है, आधा वो है ना, आधा वो, तो यहाँ आधा अक्षर है क्या क्वेश्चन में, जब आधा अक्षर क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में कभी भी आधा अक्षर वाला आंसर नहीं मारिएगा ये वाला, दोनों वो है ना, लेकिन इसमें आधा अक्षर है, आधा अक्षर इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसमें नहीं मारिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा अक्षर है तो पूरा अक्षर वाला मारिएगा अंतुष्टिया, 2 अंतुष्टिया है तो पूरा अक्षर वाला अंतुष्टिया वाला मारिएगा। ठीक है, रो अंतुष्टिया वाला खत्म। अब यहाँ देखिए आधा अब आगे आधा वाला, आधा लो वाला आ गया, आधा अक्षर वाला आ गया, तब आँख मूंद के आधा अक्षर वाला खोजिएगा, आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन में क्या आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर किस में है, देखिए खोज के देखिए आधा अक्षर कहीं है किस में, देखिए हाँ देखिए आधा मोह मिला, तो आधा अक्षर वाला क्वेश्चन है तो आधा अक्षर वाला आंसर भी मिलाएंगे, बन जाएगा। चलो उसके बाद देखिए आगे, ठीक है ना, इसी तरह आपको बनाते जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटेगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ देखिए 19 में नदी पुष्प नदीसु गंगा सुचितमा, नदीसु गंगा, नदी मतलब आदर के 7 गंगा, आदर के क्या कहते हैं 7 गंगा पार करेंगे तभी हम अपना नाम कमाएंगे, 7 गंगा पार नहीं कहते, ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ कहावत होता है 7 गंगा पार करके जाएंगे तुम्हारे पास, टेंशन का लेता है, नहीं बोलता है 7 गंगा पार 7 गंगा पार 7 गंगा, नदी और गंगा की जहाँ बात किया याद रखिएगा, नदी और गंगा की जहाँ बात किया तो ऐसे भी याद रखिएगा 7 होता है, नहीं बोलता 7 नदी घाट पानी पी के आया और बहुत हीरो दिखा रहा है, हीरोगिरी दिखा रहा है, 7 नदी घाट का पानी पी के आया हीरोगिरी दिखा रहा है, तो वही होता है 7 नदी घाट 7 नदी घाट 7 नदी घाट 7 नदी घाट से क्या हो गया, सप्तमी मतलब 7 नदी घाट 7 नदी घाट का पानी पी के आया हीरो दिखा रहा है, तो सप्तमी 7 क्लियर हो गया। अब देखिए जरा सा ये जो 120 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जरा से यहाँ देखिए ध्यान से एकदम हल्का सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी संधि पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, संधि अगर व्याकरण में रहे, संधि मतलब संस्कृत सब्जेक्ट में संधि विषय जब भी रहे आपके पास, जब भी संधि विषय मिले तो आप देखिए कैसे तोड़िएगा इसको, याद रखना संधि मतलब तोड़ना होता है, ये जो है संधि मतलब क्या होता है, ये वो कोई वर्ड देगा उसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो म हे स, तो बीच में कोई भी चीज़ तोड़ते हैं तो बीच में तोड़ते हैं ना, बीच से बराबर अगर 2 भागों में बांटेंगे तो बीच में तोड़ेंगे ना, तो हे जो है ना हे टूट जाएगा। देखिए म हे स, तो ये बीच में क्या आ रहा है, एकार नहीं आ रहा है, हे मतलब एकार आ रहा है, तो एकार आ रहा है तो यहाँ कौन वाला लेंगे, तो याद रखिए एकार वाला इस साइड हो जाएगा, देखिए एकार मिला एकार स, तो ये जो एकार है इसमें जो है एकार आ जाएगा, मात्रा आ जाएगा 100 वाला, मात्रा जो होगा एकार 100 के साथ आ जाएगा, अंत वाला के साथ आ जाएगा, तो एकार हम आई में एकार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो वाला 100 के साथ आ गया। और उसके बाद जो ह जो है ह है तो म ह आ गया, तो ह में तो कोई मात्रा बचा नहीं, तो इसमें याद रखिएगा कुछ नहीं तो क्या होता है ए का क्या होता है, आकार भी होते हैं, और कुछ नहीं भी रहता तो ए लेते थे इंग्लिश में याद है, तो उसी प्रकार आकार हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा महा, इसमें याद कुछ नहीं रहेगा तो आकार दे दीजिएगा, ठीक, कुछ नहीं रहेगा मात्रा क्या लेंगे आकार ले लेंगे, तो महा जोड़ एस, ठीक, महा जोड़ एस, महेश एस महेश हो गया। उसके बाद देखिए उसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ जरा से देखिए आंसर वही याद रखिएगा, 120 का आंसर 3 नंबर है, 120 का आंसर 3 नंबर है, कलर गलत हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए महिष देखिए महिष, तो हर सही आ गया, तो हर सही आ गया, देखिए क्या करिएगा, हर सही आ गया तो इसको आई में हर सही किसके साथ रखिएगा, इसके साथ, तो देखिए हर सही जोड़ सो आया, हर सही जोड़ सो आया, यहाँ सो हम गलत लिख लिए हैं, गलत ताली वर्ष लीजिएगा, ठीक। तो क्या हर सही जोड़ सो आया और मो में क्या बोले मो और हो आ गया, तो इसमें कुछ मात्रा तो नहीं बचा, तो खुद से क्या लीजिएगा आकार लीजिएगा, जब मात्रा कुछ नहीं बचेगा तो क्या लेना है आकार लेना, और कुछ रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आकार लेना है, तो आकार महाजोड़ इस उसी प्रकार से यहाँ देखिए नीचे वाला देखिए कहाँ चला गया, देखिए अब यहाँ देखिए जरा सा
महिष दीर्घई आ रहा था, दीर्घई के किल क्या हो गया, दीर्घई जो आ गया सरल बना, और जब महा आ गया था से दीर्घई था, दीर्घई वाला आ गया, और महाजोड़ इस बस आज के लिए इतना ही आप लोग पढ़ के जाइए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 का 20 क्वेश्चन लड़ेगा और इसी प्रकार से बनाना है। आपको आशा है मुझे आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा बनाने में। एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा, इतना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो बनाने में, ठीक ना। अब ज़्यादा से ध्यान से पढ़िएगा और सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। बस इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से। आज के लिए इतना ही, लगे रहिए, कल तो आपका एग्ज़ाम है, एकदम दिन भर पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।